जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। मनु वर्मा, ऋतिक युवा, चंचल सिंह, मयंक धाकड़, बीनू सिंह, शिवानी, रिया चाहर, पटेल टैग, करण शर्मा, राज क्रिएटिविटी गेमिंग, टीआर, राखी कुमारी, रिया चाहर, शिवानी, शिखा सचान, सालू, ऋतिक, सभी प्यारे बच्चों का बहुत स्वागत है। और प्यारे दोस्त, हमने कल पिछली क्लास में पढ़ रहे थे किसके बारे में? नेशनल पार्क के बारे में। नेशनल पार्क मैंने किस स्टेट तक आपको करा दिए थे, एक बार बोलेंगे तो आप कहेंगे भैया मध्य प्रदेश तक हम लोग आपका नेशनल पार्क पढ़ चुके थे। तो आज वो छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है नेशनल पार्क, उसको खत्म करेंगे और एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, टाइगर रिजर्व की तरफ। ठीक है, तो शुरू करें, एक बार थम्स अप कर देंगे। कल की चीज़ें याद हैं, रिवीजन हमेशा करना है। मैं आपसे कहता हूं कि पढ़ने से जितना आप पढ़ते हो, अगर उसके साथ आपका रिवीजन शामिल नहीं है तो आपके पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। तो हमेशा रिवीजन करें और स्टैटिक जीके का रिवीजन सिर्फ 5 मिनट डेली करते रहें, तो वो याद होता रहेगा। ठीक है, और फिर वीक में कभी आधा घंटा उसके लिए निकाल लें तो चीज़ें आपकी फिक्स रहेंगी, तब आपको डरने की जरूरत नहीं होगी। तो शुरू करते हैं भैया आज की क्लास को। कल हम लोग मध्य प्रदेश तक पढ़ चुके थे और मैं आपको एक बार टाइम टेबल बता देना चाहता हूं। तो टाइम टेबल के बारे में, सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, 7 बजे एडवांस मैथ्स की क्लास होती है, राहुल तेवतिया सर इसको ले रहे होते हैं। रीजनिंग की क्लास 8 बजे से है, ठीक है, राहुल शर्मा सर इसको ले रहे होते हैं, जो बच्चे टाइम टेबल के बारे में नहीं जानते। स्टैटिक जीके की क्लास 10 बजे से होती है ये बच्चे, ठीक है। हिस्ट्री आपको रिकॉर्डेड मिलेगी इस बैच में। और ज्योग्राफी की क्लास 11 बजे होती है, ठीक है। ज्योग्राफी की क्लास अंकित चौधरी सर ले रहे होते हैं। पॉलिटी की क्लास आपका अजीत सर 2 बजे से ले रहे होते हैं। साइंस की क्लास 4 बजे से धर्मेंद्र सर और भावना मैम। इंग्लिश की क्लास 6 बजे से विपिन भाटी सर, दीपक भाटी सर बच्चे शाम 7 बजे से। और इकोनॉमिक्स आपको रिकॉर्डेड मिलने ही वाली है, ठीक है। तो शुरू करें क्लास को आज की। विशाखा जी, मैं एकदम ठीक हूँ बच्चे, आगे आते हैं। तो एम पर हम चल रहे थे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। महाराष्ट्र बोलेंगे जी एक बार, क्या बोलेंगे? महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं? नवेगांव। अरे कल का तो बता दो, कल की चीजें याद है या नहीं याद है? बोलेंगे एक बार, याद है? बोलेंगे जी, कल की चीजें याद है या नहीं याद है? तो बोलेंगे भैया याद हैं। महाराष्ट्र, नवेगांव, बोरीवली, चंदौली, गुगामल और तड़ोबा। तड़ोबा, ये सारे कहाँ के हैं दोस्त? तो ये सारे के सारे महाराष्ट्र के हैं। तो ऐसे याद करते हैं, देखो, मैं हार, मैं हारा, मतलब जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो हमेशा तो कोई बच्चा सफल नहीं होता, कभी कभी बच्चा विफल भी होता है। तो क्या बोलेगा? मैं हारा। तो मैं हारा तो मतलब क्या होगा फिर? गांव में, गांव में ऐसे बोलेंगे। गांव से याद रखेंगे नवे गांव। गांव में लोग तुमको बोर कर देंगे फिर। कौन लोग? चंद लोग। गांव में चंद लोग तुमको बोर कर देंगे, तुमको गूंगा बना देंगे, गूंगा। गूंगा क्योंकि वो तुमसे पूछेंगे अरे ये तो यार पढ़ता नहीं था, ये तो मस्ती करता था। अब तुम्हारे पास आंसर थोड़ी है उनको बताने के लिए। अगर आपके पास सफलता का सर्टिफिकेट होगा तो आप दिखा दोगे आई एम सफल। असफलता में तो जवाब नहीं बनता, तो फिर चुप रहना ही बेहतर है। तो गूंगे बन जाते हैं हम। क्या होते हैं? गांव में चंद लोग तुमको बोर कर देंगे, गूंगा कर देंगे, तुम्हारा मन तो करेगा कि तर्ड से मारूं इनके में, इनको नहीं पता मैंने कितनी मेहनत की है। ठीक है, ऐसे याद करेंगे। महाराष्ट्र याद रखेंगे, ठीक है। नवी गांव, बोरीवली आपका, चंदौली, गुग्गामल और तड़ोबा, ये कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं, ठीक है भाई साहब। आगे, मणिपुर। मणिपुर ध्यान से देखेंगे। चलो भाई, एक बच्चा कह रहा है वे टू क्रैक एग्जाम सर रिवाइज करा दो। बच्चे, मैं ये मानता हूं कि जब हमने अच्छे से पढ़ लिया और आप रिवीजन भी नहीं कर सकते तो फिर कैसे कंपटीशन पास करोगे? रिवीजन तो एटलीस्ट आप अपने फेवर में रखें, ठीक है। रिवीजन आपको ही करना होगा दोस्त, ठीक है। ऐसे तो तुम तीसरी क्लास के बच्चे हो जाओगे कि मैं तुमको अच्छे से पढ़ाऊं भी और फिर रिवाइज भी कराऊं, ऐसा नहीं, ठीक है। थोड़े स्मार्ट स्टूडेंट बनो भाई। मणिपुर, मणि किसको कहते हैं भैया? अपने कितने छात्र ऐसे जो जानते हैं अपना रूट वर्ड? मणि मीन्स डायमंड। क्या बोलोगे? मणि बोलते हैं जी डायमंड को, ठीक है। डायमंड, हीरा, कोहिनूर हीरा। तो क्या बोलोगे? ध्यान से देखेंगे, मणि। तो याद रख लेना, मणि जिसके सिर पर है, मणि
अब जैसे ब्रिटेन की महारानी है, उसके ताज में लगा हुआ कोहिनूर हीरा डायमंड, तो क्या बोलोगे? मणि जिसके सिर पर है उसके सामने कोई बुल जाएगा? कोई बुल, कोई बुल लाम जाओ, ऐसे याद कर सकते हैं। कोई बुल लाम जाओ, ये कहाँ के हैं? मणिपुर के। तो सिरोही, सिर पर क्या? मणि। और बच्चे कोई बोल जाएगा जिसके सिर पर क्या है? मणि है। कोई नहीं बोलेगा भैया, जिसने अपने सिर में ही मणि पहन रखी, डायमंड पहन रखा है, उंगली में तो दुनिया पहन लेती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। भैया ये कैसे तैर रहा होगा? ये कोई इंसान थोड़ी है। तो बच्चे दरअसल में देखो, ये तैरने से मतलब है कि ये झील है हमारी। मणिपुर में एक झील है, लोकटक लेक। क्या बोलते हैं? लोकटक लेक या लोकटक झील हम कह सकते हैं। क्या बोलोगे? लोकटक जो लेक है, लोकटक लेक, लोकटक लेक में स्थित है आपका केबुल लामजाओ। ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। कोई दिक्कत? आ गया। मेघालय, मेघालय, नोक्रेक नेशनल पार्क और बलफेक्रम नेशनल पार्क। क्या बोलोगे? फिर ऐसे ही मिजोरम में मुरलेन और फांगपुई नेशनल पार्क है आपका। नागालैंड में ईटांगकी नेशनल पार्क है, ईटांगकी नेशनल पार्क। बोलेंगे भी फटाफट से, फटाफट से बताएंगे, नोट कर लेंगे। चलो, बहुत बढ़िया। सर डायमंड लगा है रानी के ताज पर, वो डायमंड मेरा ही है। ठीक है, ले लेंगे, जरूर लेंगे। बहुत बढ़िया युग, वेरी गुड। अच्छा लगा कि आप अपने छात्र हैं। मेघालय, ठीक है, ऐसे याद करते हैं। मेघालय को बोलते हैं मैं घायल कर दिया, मैं घायल। मेघालय को क्या बोलते हैं? मैं घायल कर दिया। अच्छा, मेघालय को बोल सकते हैं मैं घायल। ठीक है, मैं घायल कर दिया। तो जब मैं घायल कर दिया तो कैसे बोलोगे? जैसे ही तुमको वो घायल कर देगा। घायल कैसे किया? बल से फेंक कर मारा है, बल, ताकत से फेंक कर मार दिया तुमको। बल से फेंका तुमको, बहुत दूर फेंक दिया, तो तुम घायल हो जाओगे जब तुमको बहुत दूर फेंक देगा। नो क्रेक, अब तुमको पता चल गया सामने वाला तुमको बहुत पीटेगा, तो तुम क्या बोलोगे? नो क्राइम, नो क्राइम, नो क्राइम। क्या बोलते हैं? नो क्रेक, मतलब भैया कोई क्रैक मत लेका मेरे अंदर। नो क्रैक, ठीक है। बल से फेंक के मारा, क्या बोल रहा है? मैं घायल हो गया, अब दोबारा मत फेंकना। ठीक है, नो क्रैक, कोई क्रैक नहीं आना चाहिए। या याद कर लो, मैं बल से फेंक के मारा, मैं घायल हो गया, अजी हाँ, कोई क्रैक नहीं आया, नो क्रैक, ऐसा याद कर सकते हो। ठीक है, चलो भाई ध्यान से पढ़ेंगे बच्चे। एस के लोफी 2.0 CHSL बैच में कितने लोग जुड़े हैं गुरुजी? बेटा तुमको क्या पैसा जाएगा उसका बैच का? पढ़ लिया करो भाई, इधर उधर मत ध्यान लगाया करो, फोकस होना चाहिए। अच्छे छात्र का मतलब है, मैं हमेशा छात्रों को ये गाइड करता हूं, आप कमेंट सेक्शन से जितना दूर रहोगे, जब मैं बोलूं आंसर करो तब करें। अच्छे स्टूडेंट एटलीस्ट फॉलो करते हैं। और एक और इस विशेष बात बताऊं, आज तक जितने भी बच्चे मिले सेलेक्टेड मुझे, उनके नाम मैंने कभी कमेंट सेक्शन में नहीं देखे। और उन सबका एक ही स्टेटमेंट, आप किसी से मिलोगे बोले जी मैं कमेंट सेक्शन से हमेशा दूर रहा। तो ये तुम भी फॉलो करो, इससे बच्चे ध्यान बढ़ता है। आप टाइपिंग करते हो तो आप कहाँ सुन रहे हो उस टाइम पे? कॉपी पेस्ट करते हो तो कहाँ सुन रहे हो? तो प्लीज रिक्वेस्ट है, मत अपने फ्यूचर को ऐसे अंधकार की तरफ भेजो। ठीक है। आगे, मिजोरम, मुरलैन, इसको मैं ऐसे बताता हूं, मुर्र, मुर्र, मुर्र से याद रख लेना। एक मुर्रा नस्ल की भैंस होती है, सबसे अच्छी जो भैंस होती है बफेलो, वो कौन सी होती है? मुर्रा होती है। तो मुर्रा कैसी होती है? मुर्रा, ये बच्चे जोर की भैंस होती है, जोर की, बहुत जोर की होती है। ठीक है। फांगपुई, भैया कहीं गप तो नहीं मार रहे हो? गपुई तो नहीं मार रहे हो कि सबसे ज्यादा जोर की भैंस यही होती है? तो आप बोलेंगे नहीं, गप नहीं है, मुरलैन सबसे जोर की होती है। जोर से मतलब मिजोरम होता है। ठीक है, अच्छा जी। नागालैंड, नाग को कैसे मारना है? नाग दिख जाएगा, ईंट से मारना, ईंट से, ईंट से मार दो, नहीं तो टांग में खा जाएगा। नाग को ईंट से। ये टांग की, इसको बच्चे कई बार नंटकी भी लिखा मिलेगा आपको, नंटकी भी बोलता है। नंटकी नेशनल पार्क कहाँ का है?
तो क्या बोलेंगे? नागालैंड का है। ठीक है, बोलेंगे भी फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कोमल गोस्वामी वेरी गुड। युग मशानिया वेरी गुड, बहुत शानदार। अनिता यादव जयपुर से प्रणाम वीर जी, बढ़िया, बहुत स्वागत है बच्चों, वेरी गुड। बताएंगे, बहुत बढ़िया। सर जीके या जीएस के नोट्स बनाने सही है बुक से? बच्चे नोट्स बनाओ, बुक में ऐड कर लो या किसी तरह से करो, ठीक है, कोई दिक्कत? क्या बोलोगे? इटांक की, जिसको क्या बोलोगे? नंटकी नेशनल पार्क, ओडिशा। ओडिशा में है आपका बच्चे सिमलीपाल, भीतरकनिका और नंदकानन। क्या बोलेंगे? कौन कौन से हैं? सिमलीपाल, भीतरकनिका और नंदकानन नेशनल पार्क। बड़े आराम से याद कर सकते हैं, नोट करो पहले तब करें। बहुत बढ़िया, ध्यान लगाएं क्लास में, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शानदार। मंजीत कमेंट ना करें बच्चे बार बार। चलो सर, आपका ऐप इंस्टॉल नहीं हो रहा। बेटा मैं आऊंगा आपके घर में, करूंगा आके उसको, डोंट वरी, आज शाम तक आ जाऊंगा मैं आपके घर। ऐसे कंपटीशन पास करोगे? अच्छे छात्रों की तरह बने, आपके बैक एंड पे ही वो बच्चे हैं जो सिलेक्शन ले लेंगे। तेरा क्या होगा रे कालिया, तुझको भी मिलेगी फिर काली आलिया। चलो भाई, ओडिशा। क्या बोलते हैं देखो, ऐसे बोलते हैं, एक नंद है, नंद तो समझते होगे, क्या बोलते हैं? पति की बहन, नंद। एक नंद है, वो कानो कान बात करती है, भीतर ही भीतर। एक सिम ली है उसने, सिम, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, मोबाइल में जो डलता है सिम। एक नंद है जो भीतर ही भीतर कानो कान बात करती है, एक सिम ली है उसने। तो उसकी भाभी ने क्या बोला उसके भैया से कि ये उड़ेगी, ये क्या कर जाएगी, एक दिन उड़ जाएगी। ठीक है, तो ये बात याद रख लेना। ओडिशा, सिमलीपाल, सिम लिया उसने, भीतरकनिका और नंदकानन, और नंदकानन, कोई दिक्कत? आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे आइए, नेक्स्ट, फटाफट से आगे चलेंगे। पंजाब, पंजाब देखेंगे ध्यान से। बोलेंगे जी, वेरी गुड, बहुत सही पिंटू होलकर। नहीं, स्थापना वर्ष याद करने की जरूरत नहीं है अवनीश जी, बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया, और सबसे अच्छी बात है कि मैं अच्छे क्वेश्चंस के ही आंसर करूंगा आपके। बहुत बढ़िया, युग्म सानिया फिर से सही लिखा। चलो, कोई दिक्कत? पंजाब, हरिके वेटलैंड कहाँ का है बच्चे? पंजाब का है, ये आपको याद करना होता है, बहुत कम पूछा भी जाता है। राजस्थान का बच्चे, एक तो सरिस्का बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं बात करूं नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला, कौन कौन? आपका सरिस्का, सरिस्का, और एक आपका केवला देव नेशनल पार्क, केवला देव नेशनल पार्क, इनको महत्वपूर्ण चुनेंगे। सरिस्का, रणथंबोर, मुकुद्रा हिल्स, केवला देव घाना, ठीक है, और आपका डेजर्ट और माउंट आबू, माउंट आबू नेशनल पार्क, ये कहाँ के हैं? तो हम कहेंगे भाई साहब ये हमारे राजस्थान के हैं। क्या बोलोगे? राजस्थान के हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? बिल्कुल आएगा प्रांशु यादव जी, किसी भी परीक्षा के लिए है, देखेंगे ध्यान से। अब देखना बच्चे, और बोलना एक बार थम्स अप करके याद होगा तो। राजस्थान, देखो राजा का स्थान क्या ऐसे ही मिल जाएगा किसी को? क्या बोलोगे? नहीं भैया, राजा के स्थान में बहुत रिस्क है, सरिस्क, बहुत रिस्क है। राजा का स्थान केवल और केवल, ऐसे याद करना है, केवल, केवल से मतलब केवला देव, केवल और केवल रण से मिलेगा। क्या बोलोगे? राजा का स्थान में क्या बोलोगे? रिस्क है, केवल और केवल रण से मिलता है। मुकुट, मुकुट को याद कर लेना, मुकुटरा, मुकुट याद कर लेना, ठीक है। राजा का स्थान ऐसे ही नहीं मिलता। क्या बोलोगे? घना रिस्क भी बोल देते हैं कई बार। केवल, केवल घना रिस्क है, घना मतलब घाना होता है, केवल मतलब केवला देव होता है, रण से बच्चे रणथंबोर होता है, रिस्क से मतलब सरिस्का होता है।
और डेजर्ट तो रेगिस्तान को कहते। इतना कॉमन सेंस तो होगा नहीं, कभी पता चले भैया हमें नहीं पता रेगिस्तान कहाँ है। तो डेजर्ट तो कहाँ है, राजस्थान में ही है। और माउंट आबू बच्चे इतना हिस्टोरिकल पैलेस है जैन समुदाय के लिए। यहाँ पर आपका दिलवाड़ा का जैन मंदिर बड़ा पूछा जाता है। तो माउंट आबू कहाँ है, राजस्थान। ये तो आप जान जाओगे धीरे धीरे। बहुत बढ़िया, अनिता यादव, कल्याण सिंह जी, साक्षी तिवारी, बहुत सही उत्तर देते हुए। वेरी गुड। ठीक है, आगे आएंगे। नेक्स्ट, सिक्किम। नोट करेंगे अच्छे से, तब याद करेंगे। वेरी गुड। जाहिद खान मेरे भाई, मैं एकदम ठीक हूँ। नहीं हरिओम यादव जी, ऐसा कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है भाई। एप्लीकेशन वालों, आगे आएंगे। नहीं बीनू यादव जी, वो आपका वन्य जीव है, वो पढ़ेंगे आगे। अभी उसको आने दें, तब उसके बारे में बात करेंगे। तो दिक्कत भाई साहब, चलो। नहीं, हिस्ट्री आपको रिकॉर्डेड मिलेगी। ठीक है, हिस्ट्री से आपका बच्चे 25 में से मैं कह सकता हूँ 2-3 आसान क्वेश्चन आएंगे। आराम से देखते रहिए, अदरवाइज मैं बच्चों से हमेशा प्रॉमिस करता हूँ कि आपके लिए मैं कुछ क्लासेस लेकर के आऊँगा, उन्हीं से अगर हिस्ट्री क्वेश्चन बनाने की बात है तो वो क्वेश्चन आप वहाँ से बना लेंगे। डोंट वरी, चिंता मत करना हिस्ट्री क्वेश्चन बनाने की, बना के आओगे सब। एक अकेली लास्ट क्लास गागर में सागर भी देखोगे तो बना दोगे, उसके लिए चिंता ही नहीं करनी। चिंता करने का विषय है स्टैटिक, इस पे जितना मेहनत कर सकते हो उतना मेहनत करिए, ठीक है। सिक्किम का कंचनजंगा, क्या बोलते हैं, चने से याद रख लेना। सीख से क्या खाने हैं, चने खाने हैं, चने। क्या बोलोगे, चने खाने हैं। तमिलनाडु, मुदुमलाई मुकुर्ती, इंपोर्टेंट चुनेंगे, ठीक है। इंदिरा गांधी अन्नामलाई, महत्वपूर्ण है। गुइंडी नेशनल पार्क बहुत पूछा जाता है, गुइंडी नेशनल पार्क। मन्नार की खाड़ी, हम ज्योग्राफी में बार बार पढ़ते हैं, तमिलनाडु के पास पड़ती है रही। गल्फ ऑफ मन्नार, श्रीलंका की तरफ जब चलते हैं। अच्छा, पलानी हिल्स कहाँ पर है, पलानी हिल्स आपका ये भी तमिलनाडु में है। नोट करेंगे फिर याद करेंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल वंदना मौर्य जी, एकदम ठीक है। आलोक राज, कंचनजंगा एमटीएस मेरे सेकंड शिफ्ट में आया था सर। हाँ आता है, वो हमेशा पूछे जाते हैं दोस्त। सर क्या सीएचएसएल के एग्जाम तक पूरा हो जाएगा क्लास, नहीं बेटा, ये क्लास पूरी होंगी लगभग 2028 तक, 2028 तक पूरी होंगी। यार तुम कितने बुद्धू बच्चे हो हैं, जो सीएचएसएल एग्जाम के लिए चला है तो सीएचएसएल एग्जाम से पहले ही पूरा होगा। अ, ये सही बात है। कोई कोई बच्चा ऐसा होता है, उसको पूरी रात रामायण सिखाओ, जैसे जैसे उसको रामायण सिखाओगे सुबह उठ के खड़ा होगा, तुम पूछोगे सीता कौन है, उसे नहीं पता है। कोई इतने बुद्धू बच्चे भी होते हैं। कोई नहीं, तुम बुद्धू भी ठीक हो जाओगे धीरे धीरे, मेहनत करोगे तो। लेकिन मेहनत कर लेना, बुद्धू हमेशा मत रहना। जिंदगी में बुद्धुओं को कोई स्थान नहीं मिलता, नहीं तो। आएंगे भाई साहब। तमिलनाडु, देखो एक तो मलाई रूट वर्ड है, ऐसा बोल रहा तुम मिलना, इस बात पर खुश हो जाओगे मिलने की बात पे। तुम मिलना, तुम मिलना, अच्छा जी तुम मिलना। उसको मतलब फरमाइश भी बता रहा, कह रहा मुझे कुर्ती में मिलना, तुम व्हाइट वाली जो कुर्ती में तुम्हारे लिए लेके आया था वो पहन के आना, ठीक है। मुकुर्ती। नाम क्या है उसका जिससे मिलने के लिए कह रहा, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, ठीक है। अब इंदिरा गांधी ने क्या है, इंदिरा गांधी ने कर दिया मना, मना, कह रही कि मैं नहीं मिलती, मैं नहीं मिलती। और क्या बुला लिए उसने, गुंडे बुला लिए। कह रहा मुझसे मिलने को कह रहा, कुर्ती पहन के आना, मैं बनाऊंगी तुझको हीरो। क्या, इंदिरा ने जैसे ही उसने कुर्ती बोला कि मुझ तुम मिलना कुर्ती पहन के, तो क्या बोल रहा है, उसने गुंडे बुला लिए मना करके, मना कर दिया, ठीक है। फिर क्या कर दिया उसने, जो तुम मिलना कह रहा था उसने प्लान चेंज कर दिया। अब क्या करे बेचारा, पिटा थोड़ी गुंडों से। याद कर लो, प्लान चेंज कर लिया, या फिर उसको ड्रीम्स हो गए होंगे, फलानी के ड्रीम्स। फिर इंदिरा के ड्रीम्स क्यों देखेगा, फिर किसी फलानी के ड्रीम्स देखेगा, ठीक है। तो प्लान उसने चेंज कर दिया, कह रहा कुछ और देखते हैं भैया, ठीक है। ये क्या बोलोगे, मधु मलाई, मलाई रूट वर्ड याद कर सकते हैं, इंदिरा गांधी को अन्ना मलाई बोलते हैं, मलाई मलाई नोट कर लेंगे, ठीक है, आराम से। हाँ फलानी फलानी एक ही नाम है, फलानी मीन्स एनी अदर एल्स,
जैसे वस्तु हम बोलते हैं एनीथिंग एल्स, कुछ और। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या कह रहे हैं सर, मैं आपका ऊपर दिखाए? आपकी आवाज का दीवानू, आप क्लास लाइक करने की बात मत करा करे, मैं प्यार में हाथ की नस काट लूं। भाई क्लास लाइक करने की बात मैंने तो कहीं की भी नहीं। मैं कभी नहीं कहता बच्चों से क्लास लाइक करने के लिए। ऐसे मैं देखता हूँ किसी किसी टीचर को ये कहते हैं कि जितने भी बच्चे जल्दी से लाइव क्लास में जुड़ जाइए। अरे भैया, जो आ चुका है वो तुम्हारी बात सुन रहा है, और जो जुड़ा नहीं है वो तुम्हारी बात उस तक कैसे पहुंच जाएगी कि जल्दी से जुड़ जाइए। कुछ कहते हैं शेयर करिए। अब भैया शेयर करेंगे तो व्हाट्सएप पे जाके करेंगे, इस क्लास से भाग जाएंगे ये। अरे लाइक कर दो, लाइक का कोई पैसा यूट्यूब से नहीं आता, ना इससे कुछ होता है, कोई करने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी क्लास में ध्यान लगाना है। आप यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, सिर्फ पढ़िए। लाइक शेयर ये कर दो, यहाँ फैला दो, वहाँ फैला दो, इस सब में तुमको नहीं पढ़ना है कभी भी। कोई ज़रूरत ही नहीं है। नो नीड। पढ़ने आए हैं, बहुत फोकस के साथ पढ़ें, और फोकस के साथ की गई चीज़ें बच्चे जल्दी से प्राप्त हो जाती है। ठीक है। मुदुमलाई, मुकुर्ती, इंदिरा गांधी, गुइंडी, मन्नार की खाड़ी, पलानी हिल्स। पहले हम भी कहते थे, हमने भी कुछ वीडियोज में बोला लाइक कर दो, लेकिन एक दिन सोचा बैठ के, मैंने कहा यार हम क्यों कह रहे हैं लाइक कर दो, फिर बंद कर दिया कहना। आगे आएंगे। तेलंगाना। तेलंगाना में बच्चे महावीर हरीना वनस्थली है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी है, ठीक है, और मृगवानी है, और मृगवानी है। ठीक है, याद रखेंगे। तेलंगाना कहाँ से बना है? आंध्र प्रदेश से। तो अब तो देगा नहीं आंध्र प्रदेश, क्योंकि अभी तो तेलंगाना स्टेट बन चुका है। ठीक है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट, कोई भी नहीं है इनमें से, कोई पूछा नहीं जाता। त्रिपुरा का क्लाउडेड लेपर्ड, और बच्चे त्रिपुरा का बाइशन। बाइशन याद रखें, बाइशन। मैं क्या बोलता हूं आपसे हमेशा? त्रिपुरा को बोलते ट्राई। ट्राई किसको बोलते? तीन को। जानते होगे ना? मोनो एक होता है, डाई दो होता है, ट्राई तीन होता है, टेट्रा चार होता है, पेंटा पांच होता है, हेक्सा सिक्स होता है, सेप्टा सेवन होता है, ऑक्टा आठ होता है। जानते हो ये? यस और नो? तो क्या बोलोगे? ट्राई वर्ड आ गया, थ्री। और यहां पर क्या हो गया? बाई। बाई किसको बोलते हैं? डबल को। जैसे हम बोलते हैं बाई एनुअली, द्विवार्षिक। आपका सब्जेक्ट तो अंग्रेजी भी रहेगा, ऐसे बोलोगे ना बाई एनुअल, द्विवार्षिक, तो बाई का मतलब होता है दो। ठीक है, जैसे बोलते हैं बाई सेक्सुअल, तो क्या वर्ड हो जाता है ये? बाई सेक्सुअल का मतलब क्या हो गया? जो दो तरफ के जेंडर की तरफ अट्रैक्ट हो। तो क्या बोलेंगे? क्लाउडेड। क्लाउड किसको बोलते हैं? बादल को। तो याद रख लेना, तेरे, ये तो थ्री हो गया, ये टू हो गया, नंबर से याद कर सकते, ट्राई और बाय। और ट्राई और बाय क्या याद रखोगे? तेरे दोनों तरफ बादल हैं, तेरे दोनों, दोनों मतलब तेरे बाय, दोनों, दोनों तरफ क्या है? क्लाउड हैं, बादल हैं। उत्तर प्रदेश में माँ बच्चों को बहुत दूध पिलाती है। ऐसे याद रख लेना, यूपी में माँ क्या कहती है? बच्चे दूध पी ले। ठीक है। उत्तर प्रदेश दूधवा। वैसा नहीं है कि हरियाणा में दूध नहीं है, कभी ये समझ लो, वो सब जगह है। कभी सोचो कि भैया कहीं और मध्य प्रदेश में क्या दूध नहीं है? सब जगह है। ये सिर्फ याद करने के लिए। बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड। 15 बंसल, बहुत शानदार। तेरा यार बेरोजगार। चलो जी, बहुत बढ़िया। मैं तुम आईडी कहाँ से बनाते हो सारे हैं? चलो जी, कह दो भैया इतने बेरोजगार, इतनी तो आईडी बना रहे हैं, फिर काय को आईडी बनाएंगे हम यूट्यूब पे? अपना नौकरी करेंगे। आएंगे भाई साहब। सर नोट्स कैसे तैयार करें? कोई पॉइंट बोलिए ना। अबे भैया पॉइंट बोलो, कोई बिंदु बोल दो इनके लिए। बच्चे कल बता चुका हूं मैं आपको नोट्स के बारे में कैसे तैयार करना है। जो क्लास में एज इट इज लिखा हुआ है एज इट इज लिखिए। अगर आपको बहुत अच्छे सुंदर नोट्स बनाने हैं, बाकी हमारी बुक है, बुक लीजिए। बुक नहीं लेना चाहते हैं तो सेल्फ नोट्स बनाइए। और सेल्फ नोट्स मैं ये बोलता हूँ कि सबसे बेहतरीन चीज़ होती है। लेकिन शॉर्ट नोट्स बनाओ, ऐसा नहीं है कि रामायण लिख रहे हो उसमें, आपके समझ में आना चाहिए। एक बच्चा अभी स्टूडियो मेरे पास नोट्स लेके आया, उसने दिखाया जी मेरे नोट्स देख लो, कह रहा जी तुम्हारी समझ में नहीं आएंगे मेरे लिखे हुए। मैंने कहा फिर मुझे दिखा क्यों रहे हो अगर मेरी समझ में नहीं आएंगे? मथुरा से एक बच्चा आया, ठीक है, कॉपी वॉपी लेके आया अपनी सारी। मैंने कहा अगर मेरी समझ में नहीं आएंगे दिखा क्यों रहे हो? तुम्हारी समझ में आ जाने चाहिए, तुमको याद हो जाना चाहिए, वो बड़ी बात है। ठीक है। उत्तराखंड, ठीक है, जिम कार्बेट, याद रखेंगे, जिम कार्बेट।
भारत का पहला नेशनल पार्क है। इसका पुराना नाम बच्चे हैली हुआ करता था, पुराना नाम हैली था। और इसका नया नाम कितने बच्चे बता पाएंगे? इसके बीच से एक गदी नदी निकलती है बच्चे, क्या बोलोगे? राम गंगा नदी, बीचों बीच से राम गंगा नदी। ये शिकारी था हैली जिसके नाम पर इसको रखा गया था। ठीक है, रामगंगा नदी इसके बीचों बीच से निकलती है, इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया गया? नया नाम इसका है रामगंगा नेशनल पार्क। क्या बोलोगे? एनपी बोले तो नेशनल पार्क। ठीक है भाई साहब। गंगोत्री, जहां से गंगा जी निकलती है, वो उत्तराखंड में है ही। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान बड़ा पूछा जाता है बच्चे। घाटी मैं आपको बता चुका हूं, फूलों की घाटी। एक पिन घाटी बताई थी मैंने, जरा बोले, याद है? एक मैंने बोला था पिन वैली। पिन वैली बच्चे कहां पर बताई थी मैंने आपको? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल पिन चुभाती हैं सबको। एक नौरा वैली आई। नौरा वैली कब आएगी आपका? जब सुंदर सुंदर बुक्स पढ़ोगे। क्या बोलोगे? वेस्ट बंगाल में भैया, ये आपने बताई थी। एक साइलेंट वैली दोस्त मैंने आपको बताई थी। साइलेंट कौन लोग होते हैं? केरल के लोग होते हैं, केरला के। ठीक है। अच्छा, ऐसे फूलों की घाटी है, बड़ा पूछा जाता है। राजा जी, ठीक है। गंगोत्री, गोविंद पशु विहार याद करने की जरूरत नहीं है। नंदा देवी तो इतना बड़ा बच्चे पहाड़ी स्थल भी है, और देवी जी के लिए भी है, तो उत्तराखंड में है, बहुत बड़ा स्थल है। ये सबसे बड़ा मैं आपको बता ही चुका, लद्दाख में हैमिश नेशनल पार्क, याद है ना? सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? हैमिश है। तो ये भी बताओ, कल मैंने आपको बताया सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, बोले? बहुत बढ़िया जी, बहुत सारे बच्चों के सही आंसर आते हुए। इंदर की है जी, हिमाचल, बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड, इतने ध्यान से आप पढ़ते हैं, उसके लिए थैंक यू। ठीक है। कोई भी टीचर है उसको फुलफिल तभी लगता है, चीज़ें हम सबको एक जैसी पढ़ाते हैं, लेकिन फुलफिल चीज़ें सबको एक जैसी पढ़ाने में सब सारे छात्र नहीं पढ़ पाते हैं एक जैसा, ये याद रखना तुम। ठीक है, सभी छात्रों में डिफ्रेंसिएशन होता है, कौन कितने ध्यान से पढ़ता है, ये बड़ी बात होती है। और थैंक यू उन सबको जो बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। शाबाश, तुम्हारी एजुकेशन ऐसी हुई है कि तुम शिक्षा का महत्व समझते हो, कि इसको बहुत ध्यान से हमको पढ़ना होगा। ठीक है, ऐसी थोड़ी चली जाती है कहीं भी, माँ है वो, देवी सरस्वती है, बगैर मेहनत के आपके पास आ जाएंगे। चाहे कोई खेल समझ रहे हो क्या? नहीं, उसके लिए एक तप करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, वो तपस्या है मेहनत। चलें आगे, याद हुआ ये? याद हुआ। सबसे छोटा जी साउथ बटन। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइगर रिजर्व। ये नेक्स्ट टॉपिक है जो मैंने बोला, ये तो कल वाला टॉपिक चल रहा था हमारा नेशनल पार्क। हेडिंग बनाएंगे बच्चे, टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व, देखो, पूरी दुनिया में टाइगर कम हुए, टाइगर बाघ को कहते हैं, ये बात याद रखें। पहले बहुत सारे बच्चे चीता समझ लेते हैं, चीता को अंग्रेजी में चीता ही कहते हैं। लेपर्ड तेंदुआ होता है, ठीक है, और पैंथर भी बोलते हैं हम चीता को। लेकिन बाघ को, इसको बहुत सारे बच्चे समझ लेते हैं। ठीक है, तो क्या बोलोगे? टाइगर है ये, क्या है? बाघ। बाघ रिजर्व है ये, ताकि बाघ को संरक्षित किया जाए। पूरी दुनिया में बच्चे, पूरी दुनिया में बाघों की संख्या घट रही थी। पूरी दुनिया में जब रिजर्व घट रहे थे बाघों के, ठीक है, संख्या, तो क्या किया गया? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम, जिसको क्या बोलते हैं हम? टाइगर रिजर्व के लिए बच्चे कंजर्वेशन एक्ट हम लेकर के आए 1972, बहुत इंपॉर्टेंट है, के द्वारा भारत में 1973 में टाइगर रिजर्व की स्थापना तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी द्वारा की गई। भारत में विश्व के 80% बाघ रहते हैं। सबसे ज्यादा टाइगर किस देश में रहते हैं? इंडिया में रहते हैं। क्या बोलोगे? इंडिया में रहते हैं। आप बता सकते हैं भारत में कुल बाघ कितने हैं? भारत में कुल बाघ कितने हैं? तो बच्चे यहां पर क्या याद रखेंगे, ये जनरल बात हुई आपके जानने के लिए। इंपॉर्टेंट बात यह है, प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया, हम धीरे धीरे जानेंगे। मैं आपको प्रैक्टिस सेट, और जो बच्चे प्रैक्टिस करना चाहते हैं जीएस की, 3 बजे हमारा यूट्यूब पर ही बच्चे प्रैक्टिस सेट होता है, एक सारी एसएससी की परीक्षाओं को मैं ही करा रहा होता हूँ, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें अभी तक 8 प्रैक्टिस सेट हुए हैं, एक से शुरू करें या और लाइव लेना शुरू करें, आपकी मर्जी है, जैसे भी चाहें। ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को शुरू हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है कि हम टाइगर को बचाएंगे, हम टाइगर को बचाएंगे।
उत्तराखंड का जिम कार्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना। कौन सा? उत्तराखंड का जो जिम कार्बेट है। आप कहेंगे भैया ये तो नेशनल पार्क था। तो बच्चे नेशनल पार्क के अंदर ही कई बार टाइगर रिजर्व यानी टाइगर के लिए एक ऐसी जगह छोड़ दी जाती है जहां टाइगर के खाने के लिए चीजें, ठीक है, जहां आपका अगर हम बात करते हैं टाइगर के लिए ऐसा माहौल जो उसके जीवन के लिए जरूरी है वो चीजें छोड़ दी जाती हैं, ठीक है। भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना। इसी टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी क्या है? सर्वाधिक है। बाघ सबसे ज्यादा इसी में पाए जाते हैं। सर जी लेपर्ड और टाइगर में क्या अंतर? अंतर तो बच्चे सबके अंदर है। एक बिल्ली और शेर में अंतर है। आप ऐसा नहीं बोल सकते इसमें बोलो आदमी और बंदर के बीच क्या अंतर है। ये लगभग अगर हम शारीरिक संरचना इनकी देखें, बॉडी को देखें, तो कई बार लाइन से डिफरेंशिएशन करते हैं। वो जीव ही अलग है। जैसे मैं तुमसे बोलूं चूहे और बिल्ली के बीच में क्या अंतर? वो जीव ही अलग है। संरचना के लिए आपको देखना होगा, किसी के शरीर पर थोड़े छोटे बाल होते हैं, किसी के शरीर पर उससे थोड़े बड़े बाल, धारियों का अंतर होता है, पूंछ का अंतर होता है, ठीक है, जैगुआर होता है, जैसे काला होता है। कॉमन चीजें आपको पता होनी चाहिए और ये आप रिसर्च कर सकते हैं। आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आता है तो रिसर्च करिए, जानिए उसके बारे में। बहुत बढ़िया जी। आगे आएंगे। भारत में सर्वाधिक बाघ क्या बोलोगे? 2967 2018 के आंकड़ों के अनुसार। क्या बोलोगे? 2018 के आंकड़ों के अनुसार याद रख लेना। और बच्चे अभी 2022 में जो जनगणना हुई आपकी, अब बाघों की भी गणना होती है जी, हाँ जी। 2022 में ये संख्या हो चुकी है, क्योंकि हर 4 साल में होती है, तो 2022 में 3167 हो चुकी है। आंसर करेंगे सारे बच्चे, भारत में कितने बढ़ चुके हैं अब? भारत में बच्चे कितने आपका टाइगर अब बढ़ चुके हैं? तो हम कहेंगे 200 टाइगर बढ़ चुके हैं। कितने टाइगर बढ़ चुके हैं? 200 टाइगर बढ़ चुके हैं। मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व हैं और भारत में सबसे ज्यादा 526 इसी वजह से 526 इसी वजह से मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्योंकि क्या बोलोगे इसमें? इसमें सबसे ज्यादा है, ठीक है, ठीक है। बहुत बढ़िया। एक बच्ची पूछ रही है, प्रियांशी वर्मा, एप्लीकेशन पर, सर क्या कह रही है, भैया बाघ क्या पेड़ पर भी चढ़ सकता है? हाँ जी चढ़ जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, बहुत शानदार। राहुल चौधरी वेरी गुड आंसर, नोट करेंगे, ठीक है। एक अवार्ड आता है T2। ये क्या है बच्चे? T × 2। T2 अवार्ड, इस अवार्ड की घोषणा 2010 में टाइगर रेंज देशों ने मिलकर की थी। सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन 2010 हुआ था। सेंट पीटर्सबर्ग जगह है बच्चे, यहां पर एक सम्मेलन हुआ। क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि हम T2 अवार्ड देंगे। और T2 अवार्ड किनको देंगे? जो टाइगर की संख्या दोगुनी कर दे। टाइगर की संख्या दोगुनी करने से क्या मतलब है जी भाई साहब? कि जो भी, जैसे हमारे यहाँ बच्चे मान के चलो अभी 3167 टाइगर है, 3167 टाइगर की संख्या अगर हम बढ़ा दे तो डबल कर दे, तो दोगुना कर दे, तो क्या मिलेगा? T2 अवार्ड। तो ये तो देश की बात हुई। लेकिन हम बात करें एक पार्टिकुलर टाइगर रिजर्व की, कि उस, जैसे मान के चलो हम बोलते MP में 526 है, एक संख्या हमने मान ली, तो इसका दोगुना होगा। क्या होगा? दोगुना होगा, ठीक है। आगे क्या उद्देश्य है? 2010 में ये बच्चे समिट हुआ, 2010 से 2020 तक टाइगर की संख्या को दोगुना करना। तो T2 अवार्ड कब दिया जाता है? आप क्या आंसर करेंगे? आप कहेंगे भैया जी T2 अवार्ड दिया जाता है जब टाइगर की संख्या दोगुनी कर ली जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत? आगे आएंगे। बाघों की जनगणना प्रत्येक 4 साल में होती है। कितने साल में होगी? 4 साल में होगी। जैसे मैंने आपसे अभी बोला कि भैया, क्या बोला मैंने आपसे? 4 साल में होगी, क्योंकि पहले हुई 2018 में और अभी कब हुई है? 2022 में हुई है, ठीक है। क्या कोई ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसने दोगुनी कर ली हो जी ये संख्या, जो डबल कर पाया हो? ठीक है, देखेंगे ध्यान से। 2022 का T2 अवार्ड सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये तमिलनाडु की, मतलब यहां सत्यमंगलम जो टाइगर रिजर्व है इसमें बाघों की संख्या क्या हो गई? दोगुनी हो गई, ठीक है। बाघ रेंज देश जहां बाघ स्वतंत्र रूप से घूमते हैं,
अभी मैंने बोला था ना, टाइगर रेंज कंट्रीज जिन्होंने बोला कि हम एक ऐसा अवार्ड देंगे, मतलब जहां पर जैसे हमारे देश में बाघ स्वतंत्र घूम सकते हैं, तो टाइगर रेंज के कुल देशों की संख्या जहां पर टाइगर खुले घूम सकते हैं वो 13 है। भारत में बांध के नहीं रखते, खुला घूमता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। धीरू कह रहे टाइगर आम खाता है, वेरी गुड, इनके लिए एक ताली हो जाए। बहुत शानदार, बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई है। हमारे ज्ञान चक्षु इन्होंने बच्चे प्रकाशमान किए हैं, वेरी गुड। तुम्हें ऐसे नौटंकी करने में बड़ा मजा आता है? चलो भाई। सर जी 3 बजे की क्लास 1 घंटे की रखो, बेटा मत करना आप उस क्लास को, 1 घंटे नहीं, वो 1.5 घंटे की होती है। तुम्हारी सबकी दिक्कत है, करना तुम्हें कुछ है नहीं है। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको तुम पढ़ने नहीं देते। ये शिकायतें वाले बच्चों को मैं कभी काउंट नहीं करता, क्योंकि शिकायत वो करेगा, मैं ये समझ जाता हूँ ये बच्चा अभी मेहनती नहीं है, ये जागेगा, अभी इसको टाइम लगेगा। बच्चे का अलग पता चल जाता है जो शिकायतें नहीं करता। मेहनत करने वाला बच्चा, उसको कोई मतलब ही नहीं है। ये जो लिख रहे हैं ना कमेंट सेक्शन में जाके लिखते हैं कि तुम्हारी माँ के आंसुओं को तुमको एक दिन इसमें बदलना होगा, ये कुछ नहीं बदल पाएंगे, नथिंग। क्योंकि जिसको बदलने हैं ना वो आंसू खुशियों में, वो मेहनत कर रहा है, वो कमेंट नहीं कर रहा है कहीं पोस्ट। कमेंट पोस्ट से कभी सिलेक्शन होते होंगे? वैश्विक बाघ दिवस कब मनता है? 29 जुलाई को, 29 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। एवरी ईयर ग्लोबल टाइगर डे इज ऑब्जर्व, बहुत पूछा जाता है बच्चे बाघ दिवस, ठीक है। आप ही की परीक्षा CHSL परीक्षा 2023 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। पेन और गिर गया, ये बोलते पेन गिरने पर क्वेश्चन आता है। शुरुआत इसकी 2010 में हुई, कब से मनाना शुरू किया? 2010 से। और 2022 में इसकी थीम क्या रही? इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। इंडिया, बोलेंगे एक बार, इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन, ठीक है। आगे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कोई नहीं, 1 घंटे की क्लास आप कर लिया करो, अगर 4 बजे आपकी कोई क्लास शुरू होती है तो 30 मिनट की बाद में कर लिया करो, ये तो टाइम मैनेजमेंट आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। दिक्कत, आगे चले भाई साहब। अब आते हैं, शुरुआत 2010 में हुई थी। अब देखो ये टाइगर रिजर्व आएंगे हमारे सामने, बड़े ध्यान से नोट करना। अब बात आएगी कि कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं हमारे, क्या बोलोगे? कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं? बच्चे नेशनल पार्क मैंने कितने बताए थे आपको? नेशनल पार्क 106, उसका आधा कर दो, तो कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं? नेशनल पार्क का आधा, 106 का आधा करेंगे तो 53 है, क्या बोलोगे? 53 है। कोई दिक्कत? क्या बोलोगे? 53 है। आगे, आंध्र प्रदेश में है नागार्जुन, सिर्फ नाम नोट करना बच्चे, नागार्जुन, शॉर्ट नोट्स बनाया करो। कौन सा? नागार्जुन। क्या बोलोगे? अंधे को, आंध्र प्रदेश अंधे को ऐसे बोल लेना, अंधे को नाग नहीं दिखा आता हुआ, सांप जो है, नाग जो है उसको नहीं दिखा। और यही भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। अरुणाचल प्रदेश, नाम दफा याद है? ये विश्व का सबसे ऊंचा है, तो भारत का तो सबसे ऊंचा हो ही जाएगा। नाम दफा कल याद है? अरुणाचल प्रदेश, अब हम रिपीट कर सकते हैं, अब हम बोलना शुरू करेंगे, आपको याद आना चाहिए। अरुणाचल में बच्चे मैंने नेशनल पार्क बताए थे, एक तो नाम दफा बताया था आपको, और एक क्या बताया था? मोलिंग। तो वो नाम दफा जो नेशनल पार्क है उसी में टाइगर रिजर्व बनाया हुआ है, ठीक है। और इसके नाम पे क्या हो गई थी? दफा, कैसी दफा हो गई थी? पक्की दफा लिख गई भैया, पक्की रिपोर्ट करवा दी, पक्की दफा, ठीक है। कमलंग टाइगर रिजर्व, कमलंग, तो नाम दफा और पक्के टाइगर रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां पर है ये? आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। कोई दिक्कत? बहुत थैंक यू दामिनी, बच्चा बहुत थैंक यू। आगे चले, नेक्स्ट, ये आपका फोकस होता है दोस्त इस वजह से। असम, असम के नेशनल पार्क बच्चे सोचो जरा, कमेंट में लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप सोचो, क्या बोला था मैंने? नामेरी,
ठीक है, मानस, ओरंग, काजीरंगा, रायमोना, ये सब कहाँ थे? देहिंग पटकाई। तो आप कहेंगे भैया ये सब असम के नेशनल पार्क थे। तो मानस याद रहेगा, भले मानस रंगों के नाम याद नहीं हुए, अजय सीख जाऊंगा। डिब्रू सेखोवा, डिब्रू सेखोवा। नामेरी हमने पढ़ लिया था, औरंग हमने पढ़ लिया था बच्चे, काजीरंगा सब याद है। वो आपके कितने थे वहां पर? 7। 7 में से 4 में क्या है आपका? टाइगर रिजर्व बने हुए हैं। बहुत बढ़िया। बिहार, बिहार करके बालम बन जाता है, याद है? तो जो वाल्मीकि नेशनल पार्क था उसमें ही टाइगर रिजर्व भी बना हुआ है। वो याद नहीं, वर्ष मत याद करना इनके। छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में अचानक मार इंपोर्टेंट है। अचानक मार। इंद्रावती याद है? इंद्रावती याद है ना? एक तो इंदर किला बताया था मैंने आपको। इंदर की कौन है? हिमा और आंचल। तो इंदर किला तो हिमाचल में। और इंद्रावती ये छत्तीसगढ़ वाला, घासीदास, कांगेर, घासीदास, इंद्रावती, ये सब कहाँ थे भाई? छत्तीसगढ़। कहाँ हो तुम भाई? अचानक मार, तो ऐसे याद रख लो। अ, अचानक मार के और छत पे से भाग जाओ, ठीक है, किसी के। उदंती सीता नदी और इंद्रावती, ठीक है, कोई दिक्कत? याद रखें, नोट करते चलो फटाफट से, ये पुराने नाम रिवाइज हो रहे हैं आपका। झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व है, पलामू, ठीक है। नेशनल पार्क कौन सा बताया था भाई साहब? नेशनल पार्क बताया था कौन सा? याद है? बेतला खाओगे तो 1000 साल जियोगे, ठीक है, बेतला खाओ, ठीक है। अरे याद भी है, भूले पड़े हो कुछ? बहुत बढ़िया, अन्नू सुथार, मोहित सिंह, वंदना निषाद, वेरी गुड। वंदना निषाद आपने बच्चे गलती से 20 टाइप कर दिया, देखें अपना। कर्नाटक, नाटक बंदी, ठीक है, अंशी, दांदेली अंशी नाम है इसका, नागरहोल, बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर। अब देखो ये एक्स्ट्रा याद करना पड़ेगा हमको, ठीक है। नाटक बिलीगिरी, जब आप रेस्टोरेंट जाते हो और जब आपको बिल देना होता है, बिल देना होता है, तो लड़की ऐसे पर्स में हाथ घुमाने लग जाती है कि कुछ निकाले, किधर किधर देखते इतनी देर में लड़का ही दे दे। तो बिल के टाइम पे नाटक करती हैं। ऐसा सीरियस मत हो जाना, मजाक कर रहा हूँ मैं ताकि याद हो पाए। बिलीगिरी, कुछ बच्ची ऐसे गुड़िया होती है ना, वो एकदम से सीरियस हो जाती है, अरे भैया ऐसे क्यों बोल रहे हो हमको? कोई नहीं, आप ऐसे नहीं है। अगर आपको ऐसे दिक्कत होती है बोलने से, तो मतलब आप भी ऐसी हो फिर। कोई दिक्कत जी? बिल के टाइम पे नाटक, ठीक है। नागरहोल, अंसी मैं आपको बता ही चुका था, अंसी नाम है उसका। भद्रा, बांदीपुर, बंदी, नाटक, बहुत नाटक भैया। केरल, पेरियार, यारी से परे रहते हैं भैया। इसमें सबरीमाला तीर्थ मंदिर है। सबरीमाला तीर्थ मंदिर है बच्चे भगवान अयप्पन के लिए। मैं आपको मंदिरों में इसकी कहानी बताऊंगा, जब मंदिरों के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि क्या यहाँ पर मतलब वर्जित था महिलाओं का प्रवेश। भगवान अयप्पन के लिए, ये अयप्पा भी बोलते हैं। याद रख लो, एक मैंने केरल में बताया था एरा विकुलम, अरे बुकला क्यों रहा? एरा विकुलम, ऐसे याद रख लो। परम विकुलम, यारी से क्या रहते? परे 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 परे, याद कर लो, परे। केरल के रहते हैं परे, परे परे, परली ओड, पल्ली ओड कह देते हैं हमारे यहाँ था। केरल के क्या है? परे रहते हैं, परे, यारी से। तो परे से परम्बिकुलम और परे से पेरियार, ठीक है भाई साहब। महाराष्ट्र का तड़ोबा हमने अभी याद किया था कि मन करता तड़ाक से चाटा लगा दूं, मेरी मेहनत पर शक करता है। गांव याद किया था, गांव क्या कर देगा तुमको? बोर कर देगा, सवाल पूछ पूछ के, अरे तेरे नंबर क्यों ना आया? तुम बताते रहना कि भैया मेरिट बढ़ गई, पेपर टफ था, नॉर्मलाइजेशन अच्छा नहीं मिला। उन्हें थोड़ी पता, कह रहे क्या कह रहा? नॉर्मलाइजेशन। अरे ससुरा पढ़ाना होएगा ये, इसलिए नहीं आया इसका। ठीक है जी, कोई दिक्कत? जब तो नए कपड़े पहन के जाया करेगा कोचिंग। बोर, अरे भैया ये हिल गया, रुक जाओ जी। क्या बोलेंगे? देखो क्या बोला मैंने, बोर, नवेगांव, ये तो हमको पता है। मेलघाट बच्चे, ये घाट हैं आपके कहाँ? महाराष्ट्र के, ये आप ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे। सह्याद्री जो पर्वतमाला है या सह्याद्री जो घाट है, ये हमारे वैसे भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। नहीं भैया, गांव तो मोटिवेट करता है, मयंक कौशिक कह रहे हैं। हाँ बच्चा, गांव मोटिवेट करता है, गांव की बात नहीं कह रहा मैं। कह रहा हूँ जब सिलेक्शन नहीं होगा आपको, तो जो लोग आपसे ईर्ष्या रखते हैं वो कैसे मजे लेंगे तुमसे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मयंक जी, बड़े भावुक हो जाते हो यार तुम एकदम से, सुनते हो नहीं क्या बोला जा रहा है? कोई दिक्कत? मिजोरम,
मिजोरम में भी क्या क्या बताए थे मैंने आपको नेशनल पार्क? मैंने बोलता मिजोरम में भैया जी, एक तो है मुरलेन, बोले मुर्रा भैंस है बड़े जोर की, बोले गप मार रहा अपनी भैंस के ये, फांग गपुई, गप मार रहा गप। ठीक है, तो भैया मिजोरम में जो मुर्रा भैंस है जिसके गप मारे जा रहे हैं, उसके दाम ज्यादा होंगे या नहीं होंगे? दामफा, दाम तो ज्यादा होंगे। ठीक है, डाम्फा। ओडिशा में सिमलीपाल, जो नेशनल पार्क में था, सिमलीपाल, नंदकानन, भीतरकनिका, भीतर ही भीतर बात करती है, अब तो सिम भी ले लिए, नंद उड़ेगी। ठीक है, तो सतकोशिया, और उड़ेगी, जिसने सिम लिए तो उड़ के कहाँ जाएगी वो? फलाई अवयव के 7 कोस जाएगी कम से कम। क्या बोलोगे? 7 कोस, 7 कोस चली जाएगी। ठीक है, चलो जी। सौरभ जी कह रहे हैं सर सीजीएल कोर्स में एमटीएस के लेक्चर क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स का लेवल तो हाई होता है सीजीएल में। सौरभ जी एग्जाम में बैठे हैं बच्चे, थोड़ा सा एग्जाम का अनुभव लें पहले, तब जाने। देखो, ये जो एमटीएस है ना, 2023 वाला है, सीजीएल वाले तुम सुनना, कभी भी तुम एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल में एक डिफरेंस मान के तैयारी करोगे, तो इसका मतलब है एक अच्छे एस्पायरेंट तो आप हो ही नहीं, और इसका मतलब अभी आप सिलेक्शन से भी दूर हैं। तो सिलेक्शन के पास होना भाई, कभी भी इनमें डिफरेंशिएशन करके। अब तो भी सिलेबस अलग हो गया, अब तो एमटीएस में इंग्लिश और जीएस आने लग गई सिर्फ। लेकिन पहले, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, सबसे ज्यादा टफ 2021, 2019, 2018 के पीडीएफ डाउनलोड करके जरा देखना। सबसे ज्यादा टफ जीएस आती है तो सीएचएसएल और एमटीएस की आती है। सीजीएल की बच्चे इन दोनों के मुकाबले, हमको लगता है ये ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, इसकी जीएस सबसे टफ होती होगी। नहीं, नेवर, आज तक नहीं आई। अगर आपको कभी भी देखना किसी भी साल के, अगर आप जीएस पढ़नी जानते हो और समझते हो, तो ये देख लेना कि सीएचएसएल की सबसे टफ आती है, एमटीएस की भी सीजीएल से टफ जीएस पूछी जाती है। बस 2023 इसका एक्सेप्शनल केस रहा है, क्योंकि 2023 में अभी आपका सीएचएसएल कॉमन रहा, एमटीएस कॉमन रहा, तो सीधी सी बात है शायद सीजीएल भी कॉमन ही रहेगा। भूल जाओ उस बात को। ठीक है। चक्कर ना आना भैया, घबराना मत। और जीएस का लगभग एक लेवल होता है। मैं तो बच्चों से हमेशा ये कहता हूँ कि आप एक बैच जीएस का अच्छे से ले चुके हैं तो बहुत ज़्यादा आपको लेने की जरूरत नहीं है, उसी को रिवाइज करिए बार बार, क्यों पढ़ना? कोई एक बैच कंप्लीट करो, कोई दिक्कत? ओडिशा, आगे आएंगे। राजस्थान, रणथंबोर बताया, सरिस्का बताया, मुकुद्रा हिल्स बताया, तो रामगढ़ विसदारी तुमको याद करना होगा। और जो तुमको याद करना होता है उसको महत्वपूर्ण चुन लिया करो, उस पर फिर हमारी नजरें रहती हैं। मैंने बताया नेशनल पार्क राजा का स्थान केवल और केवल रण से मिलेगा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत? तमिलनाडु, बहुत बढ़िया। हाँ, मयंक शर्मा जी बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ, ठीक है। तमिलनाडु, मलाई बताया था मैंने आपको, अन्ना मलाई, मुदु मलाई। ठीक है, सत्यमंगलम जिसको टी2 अवार्ड मिला, यहाँ टाइगर की संख्या डबल हुई, और श्रीविल्लीपुथूर। ठीक है, यहां पर भी मेगा मलाई आ रहा है, तो मलाई 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 रूट वर्ड। ठीक है, कलाकंद, देखो इतनी सारी मलाई आ गई तो एक कलाकंद को कलाकंद याद रख लो भाई। कलाकंद और मलाई खाएंगे, तुम मिलना, तुम मिलना क्या खाएंगे तब? कलाकंद और मलाई। हो गए याद, दिक्कत ही नहीं है। फोकस बनाओ बहुत थोड़ा सा, परीक्षा में जब बच्चे, आपको लिखना नहीं है, लिखित में परीक्षा नहीं देनी, आपको विकल्प चुनने हैं, सबसे अच्छा फायदा यही है। और अगर फोकस से पढ़ोगे तो भैया फिर तो अच्छा दिखेगा, और नहीं तो ऐसा लगेगा कि 4 रिश्ते में 4 सुंदर लड़की हैं, चारों की चारों एक जैसी हैं, तो कौन सी से शादी करोगे? फिर दिक्कत होती है, क्योंकि हमारा फोकस नहीं रहता, फोकस नहीं रहता। स्वयंवर में यही तो दिक्कत आती थी पहले, एक से बढ़कर एक राजकुमार। ठीक है, क्या बोलोगे? राजस्थान याद हो गया, रामगढ़ विषधारी यहाँ अलग से है, कलाकंद, अन्नामलाई, मुदुमलाई, सत्यमंगलम, सिलीवतपथूर, मेगामलाई। ओके, नेक्स्ट। चुनने की तो दिक्कत है, चुने किसको विकल्प में? आगे आएंगे जी।
तेलंगाना, क्या बोलोगे? तेलंगाना का बच्चे कंवल इंपोर्टेंट चुनना, कंवल, ठीक है। क्या बोलेंगे? अमराबाद, अमराबाद ऐसे लग लेना, तेल लगाने के बाद सिर में कंबल मत ओढ़ना, नहीं तो कंबल पे तेल लग जाएगा, ठीक है जी। यूपी में दुधवा में आपको बता चुका, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। अमानगढ़, ये कार्बेट टाइगर रिजर्व जो है ना आपका, कार्बेट से मतलब कौन सा है? रामगंगा, उसका ये बफर है। बफर का मतलब होता है कि कुछ एरिया रिजर्व कर दिया जाता है, जब यहां से जरूरत पड़े तो इधर भी आ जाए, बफर एरिया है। और रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये क्या है? ये देश का सबसे नया 53 टाइगर रिजर्व है, ठीक है। स्वयंवर अब क्यों नहीं होता सर? बेटा पहला ऐसा होता था, पहला होता था बाजुओं का बल, और राजा ताकतवर होता था अपनी तलवार के दम पर, सिद्ध कर सकता था वो किसी समय पर अपनी तलवार के द्वारा कि आई एम द विनर। अब बेटा ऐसा होता है कि स्वयंवर में जिसकी पैंट निकल रही है ना, वो भी कट्टा लेके आ जाएगा और डिशकियाऊं कर देगा, डिशकियाऊं, जिसकी पैंट निकल रही है। तो आजकल सामर्थ्य तो बाहुओं के बल से, भुजाओं के बल से नहीं रहा है, उसकी परिभाषा अब बदल चुकी है। तो इसलिए स्वयंवर भी कैंसिल हो चुका है, पता नहीं कौन आ जाए। वो है कि ये अंजलि सिर्फ मेरी है, गड़बड़ हो जाएगी ना उससे, ये याद रखेंगे। अब राजकुमारों की संख्या भी बहुत हो चुकी है, अब हर कोई राजकुमार है, अब कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि वो राजकुमार नहीं है। मेरे सपनों का वो राजा, मेरे दिल का वो राजकुमार। क्या बोलोगे? उत्तर प्रदेश दुधवा पीलीभीत अमानगढ़ रानीपुर टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट आगे आएंगे, और ये हमारे यहाँ पर लास्ट हो जाएंगे। हमारे दो टॉपिक दोस्त खत्म हो गए हैं, कल तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक होगा हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से उत्तराखंड, और कल ही मैं आपको समझाऊंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में क्या डिफ्रेंशिएशन होता है, ठीक है भाई साहब। उत्तराखंड में कारगेट, जिसका नाम रामगंगा हो गया, राजा जी, ये दोनों हम पढ़ चुके थे उत्तराखंड के, इन दोनों को ही टाइगर रिजर्व बनाया गया है। पश्चिम बंगाल में बच्चे सुंदरवन, बोक्सा, नौरा, सिंगालीला याद है नेशनल पार्क। तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ, ये पूछा जाएगा आपसे, पूछ ले पश्चिम बंगाल में। पूछेगा बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है, या बुक्सा नेशनल पार्क पूछे, हम कहेंगे भैया जी पश्चिम बंगाल में है। कोई दिक्कत है? बोलो जी भाई साहब। थैंक यू साक्षी तिवारी जी, वेरी गुड। ठीक है, टाइगर रिजर्व भी हम पढ़ रहे थे, नेशनल पार्क भी रिवाइज हो गए। लेकिन बच्चे रिवीजन हमेशा 5 मिनट करो, ठीक है। खुद पर बहुत विश्वास रखो हमेशा, खुद पर बहुत, और आपका फोकस होना बहुत जरूरी है, तभी आप लास्ट फाइनल पहुंचोगे। कभी भी एक बैच, हर एक बैच अधूरा रहा है इसे एक स्टोरी के बिना, एक कहानी सुन के जाना, ठीक है। जैसे बड़ी अच्छी कहानी है, एक बार मैं हर एक बच्चे को सिखाना चाहता हूँ कि आप अपनी डेस्क पे, कहीं लाइब्रेरी में तुम बैठे हो ना, ये आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा, इसके कुछ शब्द अपनी डेस्क पे लिख देना, जिससे कहानी तुमको याद रहे। एक राजा था, राजा को भगवान जी ने दर्शन दिए। राजा को, क्या बोला मैंने? एक राजा था, राजा को भगवान जी ने दर्शन दिए, तो राजा ने भगवान जी के पैर पकड़ लिए, बोला जी मेरी जनता को भी दर्शन दे के जाओ, मेरी जो ये प्रजा है इसको भी दर्शन दे। और बोला यार तुमने तपस्या वपस्या की है, तुमने यज्ञ किए हैं, तुमने मेहनत की है इसके लिए, तुम क्यों चाह रहे हो कि ये जो तुम्हारी मेहनत है जनता तक पहुंचे? और बोला प्लीज रिक्वेस्ट है जी, मेरी प्रजा है, इसी की वजह से मैं सब कुछ हूँ। भगवान जी ने बोला ठीक है, एक पहाड़ी है, वहां मैं सुबह पहुंच जाऊंगा। यहाँ पहुंच गए वो सुबह, बोले लेके आना अपनी प्रजा को, तब मिलवाएंगे, आशीर्वाद देंगे प्रजा को। जिसने कहानी सुनी है वो भी सुने। तो भैया राजा अपनी जनता के साथ में, यहाँ बहुत सारी जनता चल दी सुबह के टाइम पे, बोली हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे भैया, हम भी चलेंगे, भगवान जी आएंगे आज। तो बड़े खुश है सब लोग। राजा के साथ में क्वीन भी है, किंग के साथ क्वीन भी है, ये भी याद रख लेना, ये बड़ी बात है। तुम समझते होगे क्वीन किसी को होता है कोई? देखो, तो बच्चे जैसे ही ये चले तो भगवान जी ने अपनी यहाँ चमत्कार से एक चांदी का भंडार ला दिया, एक सिल्वर स्टोर, चांदी। जो बच्चे इसमें से 30% लोग थे वो चांदी के भंडार की तरफ भाग गए। इसके बाद में उन लोगों को सोने का भंडार दिखा, गोल्ड स्टोर दिखा एक, तो आधे लोग वहां, 33% वहां भाग गए, भाग गए।
राजा कह रहा है यार मैं तुम्हें भगवान जी के पास लेके जा रहा हूं, चलो वहां। लेकिन जनता भटक गई, भाग गई इधर उधर। लास्ट में यहां हीरे का भंडार मिला, बाकी सब लोग और रानी भी फरार, क्वीन भी गायब, हीरे दिखते ही। राजा ने बोला यार तू भी टारगेट से भटक गई, कहां तक साथ चलना था तू भी ना जा पाई, पहुंचना कहां है, यहां तक। अब राजा अकेला रह गया, अकेला खड़ा है। भगवान जी ने पूछा यार तुम्हारी जनता कहां है जो यहां आना चाहती थी, कहां गई प्रजा। वो समझ गया सब कुछ भगवान क्या सिखाना चाह रहे थे। दरअसल में बच्चे जब हम चलते हैं किसी चीज के लिए, तो हमारा टारगेट जो वो लास्ट, जिसको हम जैनिथ बोलते हैं, जिसको हम पैरामाउंट बोलते हैं, जो शिखर है, हमको जाना तो वहां होता है, लेकिन बीच में आई बहुत सारी चीजों की तरफ से हम अपने आप को मतलब मोड़ देते हैं। कई बार ये हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं, ये चैटिंग होती है, कई बार ये पारिवारिक स्थिति होती है, कई बार हम बेवजह के फालतू के दोस्तों के चक्कर में, जो 4 साल बाद आपके दोस्त रहेंगे भी नहीं, जो पूछने में, उनके चक्कर में अपने फ्यूचर को, उन चीज़ों को जो जीवन में आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, हम उधर डाइवर्ट हो जाते हैं। तो ये डाइवर्ट आपको नहीं होना है, ये टारगेट है, मीन्स ये टारगेट है, बाकी सब कुछ भूल जाओ। तो ये भगवान मिलने की बात है, मतलब ये सिलेक्शन मिलने की बात है। अगर वहां फोकस करोगे तो सिलेक्शन मिलेगा, अदरवाइज भटकते रहना सालों साल, कुछ नहीं मिलेगा। कहीं हर एक चीज को डिनाई करना सीखो, जो आपके वजह पढ़ाई के बीच में, आपके सिलेक्शन के बीच में चीज आती है, उसको डिनाई करना सीखो और आगे बढ़ते रहो, और आप करके दिखाएंगे। तो मेहनत करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। और मैं तुमको बता देना चाहता हूँ, सार्थक बैच का आज दूसरा डेमो था। कल और सिर्फ डेमो क्लास बच्चे यूट्यूब पर होंगे। दरअसल में डेमो क्लास नहीं है, क्लास ही है, ठीक है। तो कल लास्ट होगी, उसके बाद एप्लीकेशन पर क्लासेस होंगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। थैंक यू।